Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So last class में हमने किया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल और अलग अलग तरीकों से इक्विटी कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लाइक डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड प्लस ग्रोथ मेथड। तो ये सब हमने कर लिया। अब आज हम करने वाले हैं उसी से रिलेटेड थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस। पिछली बार तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े टिपिकल लेवल के होंगे। So before starting this particular session, let me give you a quick update on Unacademy. I'm a verified educator on Unacademy, जहाँ पर मैं बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करती हूँ for NDA UGC नेट कैटेगरी। अगर आप NDA UGC नेट का एग्जाम देना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप Unacademy पे आ सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये वो लोग देते हैं जिनको PhD करना होता है या फ्यूचर में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना होता है। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर आई वाले बटन पे दबाइए, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, जहाँ पर आपको सब कुछ पता चलेगा दैट नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, नेट का एग्ज़ाम कौन लोग दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है और नेट का एग्ज़ाम देने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो ये वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल कर चुके होते हैं और इसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए आपके एग्रीगेट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और इसके ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप प्लीज़ आई सेक्शन पे जाइए और वीडियो देखिए। नाउ अब अनअकैडमी आपकी इसमें क्या मदद कर सकता है। अनअकैडमी पे NTA UGC नेट के बहुत सारे एजुकेटर्स होते हैं, मी इंक्लूडेड, और आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलेंगे। और फ्री क्लासेस अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इन फ्री क्लासेस से आपका बहुत फ़ायदा हो रहा है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इवन प्लस कोर्सेज ले सकते हैं। प्लस कोर्सेज पेड कोर्सेज होते हैं और ये इज वन ऑफ द प्लस कोर्सेज जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 5th of Jan 2022। यहाँ पर मैं और ये सारे एजुकेटर्स मिलके पेपर 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस MCQ सॉल्व करेंगे हम लोग और PYQs भी सॉल्व करेंगे ताकि कंसेप्ट में आपकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए। उसके अलावा अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं तो ये प्राइजेस हैं, इन प्राइजेस को पे करके और अदिति लाइव रेफरल कोड को यूज करके आप आराम से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना लर्निंग प्रोसेस। सो दिस वाज द अपडेट और अब लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। Hey, hello everyone. So आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और काफ़ी लोगों को लगता है कि रिटेन अर्निंग जो, क्योंकि वो ऐसा अमाउंट होता है जो हम हमारे ही प्रॉफिट से निकाल के साइड में रखते हैं तो उसका कोई कॉस्ट इनकर नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। रिटेन अर्निंग का भी एक कॉस्ट होता है। क्यों? उसका एक लॉजिक बताती हूँ मैं आपको। अगर सपोज कंपनी ने जो भी उसका प्रॉफिट आया है उसको रिटेन ना करके रखती तो उसे पक्का डिविडेंड देना पड़ता, और अगर वो डिविडेंड देती तो शेयर होल्डर उस डिविडेंड से कुछ इन्वेस्टमेंट करता, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, करेक्ट। अगर शेयर होल्डर डिविडेंड को कहीं इन्वेस्ट करता तो सबसे पहले से इंडिविजुअल टैक्स रेट देना पड़ता। कहीं भी इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में कहीं भी तो उसे ब्रोकरेज देना पड़ेगा और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी को लगेगा। अब अल्टीमेटली मैं यहाँ बोलना क्या चाहती हूँ, अगर हम रिटेन अर्निंग ना दें तो ये रिटेन अर्निंग का हिस्सा किसके पास चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। इक्विटी शेयर होल्डर से क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए, बेसिक रिटर्न, ठीक है। अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर जो भी हम उसे डिविडेंड दे रहे हैं उसे बाहर इन्वेस्ट कर रहा है और कुछ अर्न कर रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा हमें उसे अर्न करके देना है, करेक्ट। अगर सपोज वो बाहर कहीं इन्वेस्ट करता है उसे मिलता है 10% रिटर्न, ठीक है, और हम ये रिटेन अर्निंग का पैसा जो यूज कर रहे हैं उससे हम सिर्फ 5% अर्न कर रहे हैं, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इक्विटी शेयर होल्डर को, उल्टा नुकसान हो गया। इससे अच्छा तो रिटेन अर्निंग रखने से अच्छा हम क्या करते हैं, हम उसका डिविडेंड बांट देते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन्वेस्ट कर देता और वो 10% अर्न कर सकता था, जबकि हमने उसे कितना अर्न करके दिया? सिर्फ 5%। तो
ये जो कंसेप्ट है ये एग्जैक्टली बताता है कि आपके रिटेन अर्निंग का कॉस्ट क्या है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए ये सिंपल सा फॉर्मूला है, डी आई 1 - ti 1 - b अपॉन mp 1 - tc मल्टीप्लाइड बाई 100। के आर मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब इन सब के डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। के आर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, डी मतलब डिविडेंड पर शेयर, टी आई मतलब इनकम टैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बी मतलब ब्रोकरेज पेबल, टी सी कैपिटल गेन पर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और एम पी इज मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सब फॉर्मूले में पुटअप करने हैं और आपको कैलकुलेट करने हैं, तब आपको पता चलेगा कि रिटेन अर्निंग, रिटेन को रखने में और उसे यूज करने में आपका कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर सपोज बाई चांस शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं पे करना, हम ऐसा अज्यूम करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डी 1 - b, ब्रोकरेज तो पे करनी पड़ेगी ऑन परचेज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। सो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में, बुक में ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में रिटेन अर्निंग के दोनों फॉर्मूलेज, हाउ टू यूज इट। अगर टैक्स दे रखा हो तो आपको ये वाला क्वेश्चन यूज करना है, अगर आपको टैक्स नहीं दे रखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सॉरी, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है ताकि हमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। डिविडेंड पर शेयर दे रखा है 9 रुपए, पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखा है 25%, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स दे रखा है 10%, मार्केट प्राइस दे रखा है 100 रुपीज। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रोकरेज नहीं दे रखा, जबकि ब्रोकरेज दोनों में आ रहा है। तो अगर ब्रोकरेज नहीं दे रखा तो हम उसे इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। के पी सॉरी के आर, एक्चुअली के आर इज इक्वल्स टू डिविडेंड 1 - ti इंडिविजुअल टैक्स रेट अपॉन मार्केट प्राइस 1 - tc मल्टीप्लाइड बाई 100। यस, क्योंकि हम ब्रोकरेज नहीं ले रहे। अब डिविडेंड दे रखा है हमें 9 रुपए, इंडिविजुअल टैक्स रेट दे रखा है हमें 25%, सो 1 - 0.25। ओके, पर्सनल कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन का आया है हमारा 10%, तो हम 1 - 0.10 लेंगे, और मार्केट प्राइस है 100 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी को मैं फर्दर कैलकुलेट करके देखती हूँ। 1 - 0.25 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 9, 6.75। वापस कैलकुलेट करके बताती हूँ। ये 1 - 0.25 किया मैंने, 1 - 0.25, ऑफकोर्स 0.75 आएगा, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 9, 6.75। अब 1 - 0.10 तो 0.90 आ जाएगा। यस, 0.90 मल्टीप्लाइड बाई 100, 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। सो आंसर आपका आना चाहिए 6.75 अपॉन 90 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आएगा कॉस्ट आपका 7.5%। इसका मतलब अगर आप ये जो भी रिटेन अर्निंग है उसको रख रहे हो तो आपको उसके ऊपर 7.5 अर्न करना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये चीज तो उसको बाहर मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर आप इस इतना या इससे ज्यादा अर्न करके देंगे तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से रिटेन किया है। बट अगर आप इससे कम अर्न करके दे रहे हैं, इसका मतलब आप शेयर होल्डर का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल, लाइक सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आया हो, तो प्लीज पूछिएगा। और ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे। अभी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जब आपके सारे कॉस्ट एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना, तब हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका पूरा कैलकुलेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब ये अब अपलोड होगा। सो इसके बाद जो वीडियो होगा वो प्लीज देखिएगा, बिकॉज हम ये वाला कैलकुलेशन करेंगे और इसी की बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस फर्दर वीडियोस में आपको मिलेंगी। सो आई होप अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, बाई चांस कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, प्लीज मुझसे पूछिएगा। आई वुड लव टू हेल्प यू गाइस। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।